भारत में जब जब चुनाव होते हैं तब सबसे ज्यादा ईवीएम लाइमलाइट में रहता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के चुनाव में भी ईवीएम हेडलाइंस बना रहा है। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव में धांधली होती है। पर इतना बड़ा इल्जाम इलॉन मस्क ने क्यों लगाया ईवीएम पर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्लेनर में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। भारत के साथ साथ ईवीएम अब अमेरिका में भी चर्चे में है। आपको बता दें कि अमेरिका में इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं। 5 नवंबर से वोटिंग है। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस उम्मीदवारों की रेस में शामिल हैं। और इसी बीच अमेरिकन बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने दावा किया है कि ईवीएम से चुनावों में धांधली की जाती है। अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाए जाने चाहिए। इलॉन मस्क ने डोमिनियन कंपनी की वोटिंग मशीन्स की एफिशिएंसी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलाडेल्फिया और एरिजोना के अलावा इन मशीन्स का उपयोग और कहीं नहीं किया जाता और इन दोनों ही जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई थी। ये एक अजीब इत्तेफाक है, कोट एंड कोट। आपको बता दें कि इस इलेक्शन में मस्क रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2020 वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए थे। तब उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी, जिसकी वजह से उनके सपोर्टर्स कैपिटल हिल में वायलेंस पर उतर आए। इससे यूएस और डोनाल्ड ट्रंप की काफी थू-थू भी हुई थी। यूएस में इसको इलेक्शन डिनायल भी बुलाया जाता है। हार के बाद तरह तरह के रीजंस बताकर इसे एक्सेप्ट नहीं करने को इलेक्शन डिनायल बोला जाता है। ट्रंप पहले भी पूरी तरह से बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने की वकालत करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में मस्क ने कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हैक करना आसान होता है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डोमिनियन कंपनी, जिनकी वोटिंग मशीन्स का इलॉन मस्क ने जिक्र किया है, इन पर पिछले साल फॉक्स न्यूज ने वोट्स रिगिंग यानी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि कंपनी ने बाद में न्यूज चैनल पर मानहानि का मुकदमा किया और ये केस US $787 मिलियन के सेटलमेंट पर खत्म हुआ। आपको बता दें कि यूएस की मीडिया भी खुले तौर पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के सपोर्ट में बटी हुई है और फॉक्स न्यूज ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती है। ताजा मामले में इस बार भी वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी डोमिनियन ने मस्क के आरोप को गलत बताया है। कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि डोमिनियन फिलाडेल्फिया राज्य में सर्विसेज नहीं देती है। साथ ही उनका वोटिंग सिस्टम वोटर को बैलेट पेपर पर उसका दिया वोट कंफर्म करवाता है। इसके अलावा उन्होंने इस बार मशीन के वोट्स और बैलेट पेपर के वोट्स काउंट को मिलाकर ऑडिट किया है। इससे ये साबित होता है कि उनकी मशीन सही रिजल्ट्स देती है। डोमिनियन कंपनी ने वोटर से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास ना करें जो वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू ना आए। कंपनी ने कहा है कि हम 2024 के चुनाव से जुड़ी क्लेम्स को नज़दीक से मॉनिटर कर रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है कि वो चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी तभी विश्वास करें जब वो वेरीफाइड सोर्सेज से आए। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इलॉन मस्क इन चुनावों में खुलकर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। मस्क ने ट्रंप की पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $75 मिलियन, लगभग 630 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इसके साथ मस्क 2024 चुनाव में सबसे ज्यादा फंड देने वाले बिजनेसमैन भी बन गए हैं। जहां तक वोटिंग की बात करें तो अमेरिका में वोटिंग ज्यादातर बैलेट पेपर के जरिए होती है। हालांकि अमेरिका में वोटिंग 3 तरीकों से होती है। पहला है ऑप्टिकल बैलेट पेपर सिस्टम। इस केस में OMR शीट जैसी एक वोटिंग पेपर होती है। वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाला गोला भर कर वोट देते हैं। दूसरा मेथड है DRE यानी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये कंप्यूटर से चलने वाली वोटिंग मशीन होती है और इसी के साथ एक VVPAT भी जुड़ा होता है। थर्ड एंड द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेथड इज बैलेट मार्किंग डिवाइस यानी BMD। ये बैलेट पेपर वोटिंग ही होता है पर इलेक्ट्रॉनिकली दिखता है। वोटर्स इस डिवाइस पर अपना वोट डालते हैं। भारत में भी कई सालों तक बैलेट पेपर्स के माध्यम से ही वोटिंग की गई। इसी वजह से वोट्स गिनने में काफी समय लगता था। इसे देखते हुए 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से सरकार ने EVMs का निर्माण शुरू किया। पहली बार नवंबर 1998 में इसका इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया गया था। EVMs का उपयोग लगभग 16 विधानसभा चुनाव में किया गया था। इसके बाद ये हर जगह इस्तेमाल होने लगा और पहली बार 2004 के जनरल इलेक्शंस में पूरे देश के मतदाताओं ने EVM
ईवीएम के माध्यम से अपना वोट दिया था, तब से लेकर अब तक देश भर में इसी वोटिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपने जो पढ़ा लिखा है क्या उसके अकॉर्डिंग ईवीएम्स अनसेफ है या उसको लेकर उठाए जा रहे सवाल किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है। बाकी ऐसी और स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए स्विच। मेरा नाम है सिमरन।